नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, काफ़ी बड़े ऐलान हैं। सारी खबरों को जानेंगे विस्तार से, क्योंकि जो भी ऐलान लिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है महीने के अंतिम दिन आ चुके हैं और इसके बाद आपको पता है नया महीना शुरू होगा, तो काफ़ी बड़े ऐलान हैं। सभी को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 30 जून से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हो जाएगा जरूरी। आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर 2019 में यानी पहले जो खरीदे गए जितने भी नंबर थे उनके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी थी। अब उसकी अंतिम तिथि जो है वो 30 जून रखी गई है और उसके बाद में अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कई राज्यों में ये चीज़ें चालू हो चुकी है नंबर प्लेट चेंज के लिए। तो अब जो नंबर प्लेट है, इस प्रकार की नंबर प्लेट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी लगवानी आपको पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। चुनाव खत्म होते ही मिलेगा बड़ा सरप्राइज। आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए खास खबर इसलिए, दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। जी हाँ, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। वहीं 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर भी विचार हो सकता है। बता दें 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो इसलिए काफ़ी बड़े ऐलान हो सकता है देखने को मिले। तो कुछ खुशखबरी हो सकती है जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के उन्नाव में इतना भयंकर हादसा हुआ है। जी हाँ, बस को चीरते हुए निकल गया ट्रक, 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। आपको बता दें यूपी के उन्नाव में रविवार को दोपहर भीषण हादसा हुआ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आमने सामने की टक्कर के बाद ट्रक ने बस को एक साइड से पूरा चीर ही दिया और इससे 8 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें से कईयों की हालत नाजुक है। आप स्क्रीन पे एक बार देख सकते हैं किस प्रकार से यह हादसा हुआ है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 55 मिनट की बैठक में चक्रव्यूह रच गए गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का गुरु मंत्र। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कानपुर प्रवास के दौरान वहां पे कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की 13 लोकसभा सीटों के प्रभारी, संयोजक, क्लस्टर प्रमुख और जिला अधीक्षकों के साथ में बैठक की और सारी चीज़ों के बारे में और अच्छे से डिस्कशन किया गया। डिटेल में पढ़ना तो इसे एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जिसको लगता है ये न्यूज़ और अच्छे से जानना है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रोलिंग करने वालों को प्राची ने दिया मुंह तोड़ जवाब, बोलती ही बंद कर दी। जी हाँ, चेहरे पर उगे बालों के लिए चल रहा था उनका मजाक। आपको बता दें, प्राची जिन्होंने हाल ही में कक्षा 10 के अंदर टॉप किया है यूपी के अंदर, लेकिन लोग उनका काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं। बस उनके चेहरे पे बाल, जो आपको पता है हार्मोन डिजीज़ के बारे में हो जाता है कई बार, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उसी को लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाणक्य की शक्ल के लिए भी इसी तरह से लोग बातें करते थे, लेकिन उन्होंने उन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जी हाँ, वाकई में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की सूरत को देखकर या ऐसा। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वाकई में बहुत अच्छी गर्व की बात है उनके माता पिता के लिए। काफ़ी प्राउड की बात है कि 600 में से 591 अंक हासिल किए। बेस्ट ऑफ लक, प्राउड ऑफ यू वाकई में। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी से पहले स्मृति पहुंची रामलला के दरबार, 8 लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर किया दर्शन। आपको बता दें, अमेठी से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले स्मृति ईरानी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी की टॉप न्यूज़ के बारे में। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, अखिलेश बोले 400 पार नारा भूल गई है बीजेपी। जी आपको बता दें, सीएम योगी ने आंवला व बदायूं में जो जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला, और वहीं अखिलेश ने संभल में कहा कि दूसरे चरण के बाद भाजपा 400 पार का नारा ही भूल गई, ऐसा कहा। बाकी आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, 400 पार होगा या नहीं होगा, वो मुझे एक बार आप कमेंट्स में बता सकते हो। जैसा भी आपका विचार हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 10 जिलों में, जी हाँ, किसानों के लिए टेंशन की बात है। खेतों में सिंचाई के लिए पानी खड़ा हुआ है एक संकट। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है इन दिनों में। वर्तमान में शारदा नदी, जिसमें 5272 क्यूसेक पानी है और हफ्ते भर पहले 5300 क्यूसेक था। यूपी के इन जिलों में सिंचाई के लिए 11000 क्यूसेक पानी की ज़रूरत होती है और इस पर बंजर जो ज़मीन होती है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार फट गई है। जी हाँ, वो ऐसा इसीलिए कि पानी है नहीं, इसी वजह से तो काफ़ी पानी की समस्या देखनी पड़ रही है अभी। लेकिन हाँ, जल्दी ही ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको पता है जो नदी का जल स्तर है वो घट चुका है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के कई जिलों में बदल गया है मौसम, आंधी बारिश के साथ गिरे हैं ओले। शाहजहाँपुर में 2 बुजुर्गों की मौत, लखीमपुर में गिर गए हैं पेड़। आपको बता दें, यूपी में शनिवार की देर रात कई जिलों में मौसम बदल गया। शाहजहाँपुर, लखीमपुर, मेरठ, शामली समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं मुरादाबाद में रविवार को आंशिक बादल छाए रहे। देख सकते हैं आप किस प्रकार से मौसम बदल गया। तो ध्यान रखिएगा आप भी जब घर से बाहर जाते हैं तो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सज धज कर तैयार होगा
घोड़ा अचानक से बिदक गया तो लगाने लगा दौड़, बैरियर तोड़कर ताजमहल के गेट तक पहुंच गया। आपको बता दें सोशल मीडिया पर एक घोड़े का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में घोड़ा तेज़ी से भागते हुए नजर आ रहा है, घोड़े के पीछे उसका मालिक भाग रहा है, लेकिन घोड़े की रफ्तार के चलते उसका मालिक उसे नहीं पकड़ पाया। और पूरा डिटेल से पढ़ना हो तो इसको एक बार पोस्ट करके आप पढ़ सकते हो, और ये इसका फोटो है, देख सकते हो आप। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री और पिछड़ा विरोधी, कासगंज में बरसे गृह मंत्री शाह। जी आपको बता दें अखिलेश पर बोला है काफ़ी बड़ा हमला। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कासगंज में चुनावी सभा के दौरान सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री बताया और अखिलेश पर जाति में भी परिवार देखने की बात कही, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो एक बार पोस्ट करके ये चीज़ को भी आप पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। मोबाइल छीना तो गले पर हंसिया लगाकर सड़क पर लेट गया युवक, मच गया हड़कंप। आपको बता दें गोरखपुर में एक युवक के गले पर हंसिया लगाकर गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर सड़क के बीच में लेट गया। युवक की इस हरकत से हड़कंप मच गया। युवक का कहना है कि उसने अपने रुपयों की वापसी के लिए पुलिस से मदद मांगी थी और तभी उसने ये चीज़ करना शुरू कर दिया। आपको बता दें युवक की इस हरकत से हड़कंप तो मचाई, पुलिस पहुंची और उल्टे ही शिकायत करने वाले युवक को ही मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया और इससे आहत होकर युवक जो है रविवार की सुबह गले पर हंसिया लगाकर सड़क के बीचों बीच लेट गया। ऐसा कुछ मामला देखने को मिला है। एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में कुछ पढ़ना चाहें तो इसके बारे में। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिन भर बुलेट चलाती है घरवाली, गुटखा भी नहीं छोड़ती, पत्नी के शौक ने नरक कर दी है पति की जिंदगी। आपको बता दें यूपी के आगरा में हर दिन पति पत्नी के विवाद के नए नए मामले सामने आते हैं। और आपको बता दें शनिवार को परिवार परामर्श में जो मामला सामने आया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये जो मामला बताया गया, एक पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी बुलेट चलाती है, गुटखा खाती है। पति ने कहा कि पत्नी की शौक की मिजाजी है, उसने अपनी ज़िंदगी नरक बना के रख दी है मेरी। पति चाहता है कि पत्नी जो बुलेट बाइक है वो चलाना और गुटखा खाना छोड़ दें, तब वह साथ रहेगा। पत्नी ने साफ कह दिया शादी से पहले भी वो बुलेट चलाती थी, गुटखा भी खाती थी, उसे ये बात पता थी, अब क्यों छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है, ऐसा कुछ कहा गया है। ताकि आपका इसके प्रति क्या विचार है एक बार मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। खबर लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट से दहल गया है इलाका, 2 मंजिला इमारत ढह गई है, 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें राजधानी लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट से इतना बड़ा धमाका हुआ कि जो 2 मंजिला इमारत होती है वो गिर गई और मलबे में परिवार के 4 सदस्य फंस गए जो कि घायल हो गए हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा जब भी आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, एकदम पूरी सुरक्षा रखिएगा क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार के लोग सावधान, आईएमडी ने लू को लेकर जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा गर्मी के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दिन के समय में अधिकतम तापमान में और वृद्धि की संभावना है और इसके साथ ही हीट वेव की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। तो आईएमडी ने बताया ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, तो काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही है। तो आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा, लू लगने की बहुत संभावना रहती है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।